स्टीवन, उम्र 35 साल। तुम आ गए? नाओमी, तुम यहाँ कैसे? मैं तो पिछले 8 सालों से यही हूँ। तुम मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नाओमी, मैं हमेशा सोचता था नाओमी मुझे मना क्यों करती है, तो तुम इस गांव वाले का इंतजार कर रही थी। वाह प्यारी नाओमी, इस फटीचर पर समय बर्बाद मत करो। स्टीवन, ये कॉलिंस परिवार का सबसे छोटा बेटा है। इसकी मार्शल अलायंस में काफी पहुंच है। ओह तुम 30 के ऊपर हो, अभी भी परीक्षा देना चाहते हो? जब उम्र थी तो कोशिश करना भूल गए थे, या इतने सालों में इसे पास ही नहीं कर पाए, और ऊपर से तुम 35 के हो गए हो। अपनी हड्डियों पर तरस खाओ। अच्छा होगा यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हें मौका मिल भी गया तो भी तुम हार ही जाओगे। तो बेकार में सबके सामने पिटकर अपनी बेइज्जती करवाने क्यों चले आए हो? ये बेवकूफ है। चुप रहो। अगर किसी के अंदर जोश और जुनून हो तो उम्र मायने नहीं रखती। नाओमी, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, ये अलायंस में नहीं जाएगा। मैं कसम खाता हूँ। स्टीवन, तुम्हें मुकाबले के लिए और अभ्यास की जरूरत है। लगे रहो। उसने सही कहा, शायद मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा। इतनी जल्दी हार मान लोगे? मुझे तुम पर भरोसा है। मास्टर जेड की जय हो। आज से 3 दिन पहले एक रहस्यमयी योद्धा ने डायमंड किंग को हराकर मार्शल अलायंस के लोगों की जान बचाकर मदद की थी, और इस वजह से सभी मास्टर्स का मानना है कि हम इस बार कुछ लोगों को अलायंस में लेने वाले हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, लेकिन जो भी उस योद्धा का पता बताएगा उसे इसी वक्त अलायंस में ले लिया जाएगा। बताएं, आप में से कोई उसे जानता है? रहस्यमय योद्धा? हम सालों से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। हम सभी अच्छे योद्धा हैं, लेकिन फिर भी हम इसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाए। वो राक्षस सच में बहुत शक्तिशाली है। अगर आज हमने उसे नहीं रोका तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। नीचे जो आदमी काले वस्त्र में है वो थोड़ा कमजोर है, उसे हरा दो। यही आज की चुनौती है। मुझे नहीं लगता। मैंने देखा, वो 3 लड़के भी उसे नहीं हरा पाए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब जल्दी जाओ। हाँ जाओ। जाओ। ये तो मेरी 2 लातें भी नहीं सह पाया। सच में काफी कमजोर था। क्या मैं महान मास्टर का नाम जान सकता हूँ? मास्टर? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसने इस राक्षस को कमजोर कहा। ये योद्धा कौन हो सकता है? जो कोई भी इस महान इंसान के बारे में पता लगाएगा, मार्शल अलायंस उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम लोग भी तलाश करो। जिसने भी उसे ढूंढ निकाला वो मार्शल अलायंस की गुप्त किताब इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो हमें मिला तो 100 फ्लावर्स में पढ़ने वाली लड़कियां उसके साथ दोस्ती कर सकती हैं, यहाँ तक कि मैं खुद भी। स्टीवन, उस काले कपड़े वाले को हराने में तुमने 2 चालें लगा दी। अभी तुम्हें और मेहनत की जरूरत है। हाँ, और मेहनत करनी होगी। मास्टर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा सपना है कि मैं मार्शल आर्ट अलायंस में शामिल हो जाऊं, और उसकी 10 साल में एक बार होने वाली भर्ती परीक्षा फिर से शुरू होने वाली है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी कला भी अधूरी है,
पर फिर भी मैं एक कोशिश जरूर करना चाहता हूँ। मार्शल अलायंस, वहाँ जाने का सोच रहे हो? हाँ तो सपना देखना अच्छी बात है। अभी वो जवान है और आप क्या हमेशा उसे यहीं रखना चाहते हैं? स्टीवन, जाओ, लेकिन याद रखना तुम चाहे कहीं भी जाओ, हम तीनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। शुक्रिया मास्टर्स। हाँ, अब जा रहे हो तो इसे साथ ले जाओ। ये तो टूटा हुआ है। क्या कहा? ऐसे नहीं कहते, ये मास्टर थॉमस का सबसे बड़ा खजाना है, संभाल कर रखना। ठीक है स्टीवन, जाओ। ठीक से जाना। हाँ, जाओ जाओ जाओ। ये जिसे टूटा पत्थर समझ रहा है, वो पावर स्टोन बहुत शक्तिशाली है। जब स्टीवन पहाड़ से उतरेगा तो पूरी मार्शल दुनिया कांप उठेगी। स्टीवन, तुम्हें अलायंस में जगह दिलाने के लिए मैं उसे ढूंढूंगी। नाओमी, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगा? ठीक है, मार्शल अलायंस की भर्ती परीक्षा शुरू होती है। पहली चुनौती है आत्मा की शक्ति। शरीर के साथ आत्मा की शक्ति भी उतनी ही जरूरी है। बताओ, तुम में से पहले कौन आना चाहेगा? मास्टर, ये बताइए, अगर कोई 35 साल की उम्र में ये परीक्षा देना चाहे तो क्या वो पास हो जाएगा? उसे ये जोखिम उठाना चाहिए? हमें बताइए मास्टर। व्यक्ति की कम उम्र में शरीर की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर की शक्ति और क्षमता बहुत घट जाती है। क्यों? क्या तुम में से कोई 30 से ऊपर की उम्र का है? हाँ, ये है। ये 35 साल का है। 35 साल का है। ध्यान रहे, आज से 35 से ऊपर कोई ये परीक्षा नहीं दे सकेगा और तुम सबसे आखिर में आना। मैं आता हूँ। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी। और अब डेरेक की बारी। कमजोर कहीं के, अब मुझे देखो। हाँ, वाह, ये तो कमाल हो गया। कमाल हो गया। ये तो चौथी श्रेणी की शक्ति है। बहुत अच्छे बेटा, तुम बहुत आगे जाओगे। शुक्रिया मास्टर, सब आपकी देन है। अब तुम आ सकते हो लड़के। स्टीवन, मैं देखने को बेताब हूँ तुम सबकी कैसे बेइज्जती होगी। इस फटीचर के पास क्या शक्ति होगी? अगर इसमें शक्तियां निकली तो मेरा नाम बदल देना। तुम किसी श्रेणी में नहीं आते। तुम पास नहीं हुए क्योंकि तुम में किसी श्रेणी की शक्ति नहीं है। हाँ, मैंने इतनी कम शक्ति किसी में नहीं देखी। हमने भी इतनी कम शक्ति किसी में नहीं देखी। स्टीवन, अब भी समय है, वापस लौट जाओ। इतनी कम शक्तियों के साथ तुम मार्शल अलायंस में चले आए, पागल हो क्या? सही कहा, यहाँ हजारों में किसी एक योद्धा को शामिल किया जाता है। तुम यहाँ कहाँ टिक पाओगे? शायद मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो पहले ही कहा था, इस बेवकूफ में शक्ति नहीं है और इसकी उम्र भी निकल गई है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारा समय तो बर्बाद मत करो, जरा सोचो, तुम इन सब के आगे टिक पाओगे? कमजोर चले जाओ। अब चले भी जाओ। तुम बहुत कमजोर हो, इसलिए तुम अगली परीक्षा नहीं दे सकते। रुक जाइए। मास्टर जेड, अलायंस में आज तक कभी भी किसी को परीक्षा के बीच में नहीं निकाला गया। अगर आप नियम तोड़ते हैं तो मास्टर वॉल्टर आपसे नाराज हो जाएंगे। नाओमी, मैं तुमसे क्या कहूँ? नाओमी, इस फटीचर के पास कोई शक्ति नहीं है, फिर भी तुम मास्टर जेड से इस बेवकूफ के लिए लड़ रही हो। ये इस लायक नहीं है। नाओमी, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, पर मास्टर होने के नाते तुम्हें एक सलाह देता हूँ। मैं डेरेक की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मेरी मानो तो इस निकम्मे लड़के से दूर रहो, वरना तुम्हारा भविष्य बुरी तरह से बर्बाद होकर रह जाएगा। अगर तब स्टीवन नहीं होता तो मैं कब की मर जाती। मेरे लिए स्टीवन हमेशा खास रहेगा।
मास्टर जेड, कम से कम अलायंस के नियमों का मान रखते हुए स्टीवन को इस परीक्षा से मत निकालिए। तो ठीक है, ये परीक्षा दे सकता है। तुम पछताओगे लड़के। आज मार्शल अलायंस की परीक्षा का दिन है। हाँ तो क्या हुआ? एक महान योद्धा सामने आया है। जो आत्मपाश मैंने परीक्षा हॉल में छोड़े थे वो टूट गए हैं। कितने टूटे? सारे के सारे। क्या? ईश्वर ने मुझ पर बहुत दया की है जो ऐसे महान योद्धा को यहाँ भेजा है। मुझे अभी अलायंस लौटना होगा। रुको, क्या तुम सच में उसे ट्रेन कर पाओगे? ऐसा करो, उसे मुझे दे दो। हाँ? आप मुझे भी दे सकते हैं। हटो, परेशान मत करो। दूसरी शक्ति की बारी है। तुम सबको अपने मन की शक्ति दिखानी है। तुम लोगों को अपनी पूरी शक्ति से इस घंटी को बजाना होगा। तुम्हारा मन जितना शक्तिशाली होगा, इससे उतनी तेज आवाज आएगी। डिवाइन बेल? इसमें ऐसा क्या खास है? ये तीनों अमर दिव्य पाशों में से एक है। इसे बजाने के लिए शरीर और आत्मा के साथ मन का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। मार्शल अलायंस के मास्टर्स भी इस बेल को अकेले बजाने में नाकामयाब रहे हैं। तुम में तो शक्ति ही नहीं है। जब मैं इसे बजाऊंगा, तुम तो इसकी आवाज से ही बेहोश हो जाओगे। क्यों? मैं पहले जाऊंगा। स्काई स्प्लिटिंग पाम, इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। और शक्ति चाहिए, और शक्ति चाहिए। कोई है? अब तुम्हें एहसास होगा तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इल्यूजन हैंड मूव, इस लड़के ने तो कमाल कर दिया। इतनी सी उम्र में ऐसा कारनामा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं इस घंटे को हिला भी पाऊंगा? वाह 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 वाह, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तुम तो सच में काबिल तारीफ हो। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। इतनी कम आवाज में सब इतने खुश हो रहे हैं। तुम ये कर सकते हो। हाँ, चलिए देखते हैं कि ये फटीचर अब क्या करेगा। बस करो स्टीवन, तुम कर लोगे। मेरी अनमोल डिवाइन बेल्ट टूट गई और उसमें जो आत्मशक्ति थी वो भी। क्या? वो तो अलायंस का सबसे जरूरी खजाना है ना, भला वो कैसे टूट सकती है? तुम्हें ये बात नहीं पता कि दूसरी परीक्षा में डिवाइन बेल को बजाना होता है। जितनी जोर से बेल को बजाया जाएगा उतनी ही शक्तियों का पता चलता है। लेकिन पहली बार किसी ने बेल को तोड़ा है। आखिर कौन है वो जो इतना शक्तिशाली है? डिवाइन बेल को तोड़ने वाला ही आत्मशक्ति को मिटा सकता है। अगर मास्टर्स ने इस महान योद्धा को खो दिया तो मैं उनकी जान ले लूंगा। शांत हो जाओ। मार्शल अलायंस के मास्टर्स अगर ऐसी गलती करते हैं तो सच में मास्टर कहलाने के लायक नहीं हैं। हमारा 100 फ्लैश पैलेस उस योद्धा को अपना लेगा। हाँ, मुझे भी उस योद्धा को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो योद्धा मेरा है, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। बेचारा हीरो बन रहा था बड़ा। ये क्या? कोई आवाज तक नहीं निकली। तुम जैसे कमजोर लोगों को परीक्षा देनी ही नहीं चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था अगले 2 साल मास्टर से ट्रेनिंग लेकर आना।
नाओमी, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। रुको, तुम इतने समय बाद लौटे हो, मैं नहीं जाने दूंगी। और नहीं तो क्या, ये बेचारा कमजोर फटीचर जाएगा भी कहाँ? इसकी उम्र के तो नौकर भी नहीं होते। नाओमी, मुझे देखो, मेरे पास ताकत है, हुनर भी है। हमारे परिवार को भी यही उम्मीद है कि तुम मुझसे जल्दी शादी करोगी। ये फटीचर तो मेरे पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, तो फिर इसके लिए तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? मेरी बात मानो, जाने दो इसे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए दौलत और शोहरत दोनों ही हैं। समझ नहीं आता, जाओ यहाँ से। नाओमी, लगता है कुछ ज्यादा ही खास है ये तुम्हारे लिए। तो ठीक है, अब देखना अगली परीक्षा में कैसे इसकी हार होती है। चलो चलो, तीसरी परीक्षा के लिए स्वागत करो मास्टर जेम्स का। मास्टर जेम्स की जय हो। अंकल। डेरेक, तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन अगली बार और अच्छा करना, मुझे निराश मत करना। जी मास्टर। तीसरी परीक्षा में सबको अपने तन की शक्ति दिखानी है। जो मुझे हराएगा वो परीक्षा में पास हो जाएगा। सभी तैयार हो जाओ। अंकल, वो लड़का स्टीवन मेरा दुश्मन है। वो मेरी नाओमी को मुझसे छीनना चाहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप उसे मुकाबले में जान से मार दें। फिक्र मत करो, मैं उसे मार दूंगा। लेकिन कहीं मैं इस मामले में फंस तो नहीं जाऊंगा? नहीं, यहाँ मुझसे ऊपर सिर्फ मास्टर वॉल्टर ही है। एक मामूली से लड़के की मौत पर कोई सवाल नहीं करेगा। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था। आज तो जेम्स सबसे मुकाबला करने वाला है। कहीं वो... हाँ, कहीं उसने योद्धा को कुछ कर दिया तो? सुनो, इतनी फिक्र मत करो, जेम्स ऐसा कुछ नहीं करेगा। मुझे तो जेम्स की जान की फिक्र है। कहीं वो योद्धा जेम्स को लड़ाई में खत्म ही ना कर दे। फिर तो जल्दी चलना चाहिए, कहीं वो अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। चलो जल्दी जल्दी। मास्टर जेम्स, मास्टर वॉल्टर के बाद यहाँ सबसे शक्तिशाली योद्धा है। इनके सामने तो मैं एक पल भी नहीं टिक पाऊंगा। ये वक्त बताएगा। मार्शल अलायंस हर किसी के लिए ठीक नहीं है। यह परीक्षा इसीलिए रखी गई है ताकि कमजोर लोग इस मुकाबले में पहले ही बाहर हो जाए। समझ गए तुम लोग? पहले कौन आना चाहेगा? मैं आना चाहूंगा। ये बहुत शक्तिशाली योद्धा है, फिर भी मास्टर जेम्स के एक मुक्के को नहीं झेल पाया। ये बहुत ताकतवर हैं। इनसे कौन लड़ना चाहेगा? मैं लड़ूंगा। अब ये लो। और कोई है? मैं तो नहीं। मास्टर जेम्स का मुकाबला करना मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना। अभी तो मास्टर जेम्स ने अपनी शक्ति का नमूना भर ही दिखाया है। तुम लोगों की वजह से ये अपनी पूरी शक्ति लगा भी नहीं रहे हैं। ये इतने शक्तिशाली हैं, फिर भी ये इतने कमजोर वार क्यों कर रहे हैं? सही कहा मास्टर। डेरिक, तुम आओ, इन सबको दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। जी। डेरेक में एक शक्तिशाली योद्धा वाले सारे गुण हैं। वो मास्टर जेम्स का भतीजा है, फिर भी उनकी पहुंच का कोई फायदा नहीं उठा रहा है, बल्कि पूरी ईमानदारी से मुकाबला कर रहा है। ट्विन पाम मूव।
कमाल कर दिया। ये मूव तो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाते, जो डेरेक ने कर दिखाया। मैंने इतनी छोटी उम्र में ऐसा कमाल करते किसी को नहीं देखा। ये मार्शल अलायंस में आने के लिए बिल्कुल सही है। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। डेरेक ने ये परीक्षा पास कर ली है। बहुत खूब बेटे। स्टीवन सुनो, मास्टर जेम्स से मत लड़ना, बस चुपचाप रहो। मेरे ख्याल से मैं इन्हें हरा दूंगा। क्या? बदतमीज, बकवास बंद करो। पता भी है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। इनकी शक्तियाँ कुछ खास नहीं है। बदतमीज। तुमने अभी क्या कहा? स्टीवन चुप रहो। मास्टर जेम्स, हम पीछे हटते हैं। स्टीवन ये मुकाबला नहीं करेगा। नाओमी, मुझ पर भरोसा तो रखो। स्टीवन, मास्टर जेम्स मास्टर वॉल्टर के बाद सबसे ऊपर है। वो तुमसे बहुत बेहतर है। तुम उनके एक भी वार को सह नहीं पाओगे। वैसे भी मार्शल अलायंस कोई तोप तो नहीं है। मार्शल अलायंस को कमजोर समझने की गलती मत करना। बिल्कुल सही। मास्टर जेम्स के सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मार्शल अलायंस की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। दम है तो हमारा मुकाबला करो। नाओमी, मुझे जाने दो। बिल्कुल भी नहीं। मास्टर जेम्स तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। नाओमी, अगर तुम डेरेक से शादी के लिए मान जाओ तो शायद मैं इसका कोई नुकसान नहीं करूंगा। तो नाओमी, ज्यादा सोचो मत। डेरेक से शादी करके तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। तुम बुलंदियों को छू सकती हो। बोलो हाँ। डेरेक इस फटीचर से कहीं ज्यादा बेहतर है। शादी के बाद तुम राज करोगी। इस बारे में थोड़ा सोच लो। बिल्कुल। इस फटीचर को देखो, सर से लेकर पांव तक कहीं से भी ये तुम्हारे लायक नहीं लगता। इस जैसे कमजोर इंसान को तो मास्टर जेम्स अपने पैरों से कीड़े की तरह मसल देंगे। लेकिन अगर तुम मेरी शर्त मान जाओ तो मैं अपने अंकल से उस पर रहम करने को कह सकता हूँ। क्या बोलती हो? प्यारी नाओमी, अगर तुम अपना फैसला नहीं बदलने वाली तो मुझे तुम्हारे साथ भी बुरा बर्ताव करना होगा। हाथ हटाओ। स्टीवन, चाहे आज मैं मर ही क्यों न जाऊं, लेकिन मैं नाओमी को तुम्हारी नहीं होने दूंगा। स्टीवन वापस आओ। ये तो पता चल जाएगा। वैसे भी तीसरा मुकाबला शुरू होता है। इसके पास आत्मा की शक्ति भी नहीं है और ना ही कोई ताकत है। ये बेवकूफ आदमी अपनी जान गंवाने आया है। अब तुम खुद ही अपनी मौत का नजारा देखोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। स्टीवन भाग जाओ। भागो? मैदान से भागना इतना आसान नहीं है। ये तो मास्टर जेम्स की अनोखी कला है, डिवाइन जजमेंट स्वॉर्ड एरे। मेरे इस वार से तुम बच नहीं पाओगे। राख की तरह मिट्टी में मिल जाओगे। बस इतना ही? तुम इस बेकार के मूव को बेहतरीन टेक्निक कहते हो? क्या कहा तुमने बेवकूफ? अब देखो तुम। अंकल जेम्स, ये तो नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? मास्टर जेम्स इस लड़के से हार गए। भला ये कैसे मुमकिन है? आपने सही कहा मास्टर। एक गांव का मामूली लड़का इन्हें कैसे हरा सकता है?
स्टीवन, मास्टर, क्या आप मुझे जानबूझकर जीतने दे रहे हैं? आपने तो जोर ही नहीं लगाया। लड़के, तुम मरोगे। मास्टर जेम्स ने पूरा जोर नहीं लगाया। ये गवार इनसे जीत गया, वरना मास्टर जेम्स अब तक इसकी चटनी बना चुके होते। मास्टर जेम्स, आप जैसा सच्चा योद्धा तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया, फिर भी इसको आंच तक नहीं आई। आखिर चक्कर क्या है? मास्टर, इस बदतमीज लड़के को सबक सिखाइए। अगर अब मैंने कुछ किया तो ये मेरी जान ले लेगा। हाँ लड़के, तुम अभी बहुत कमजोर हो, इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। लेकिन अब तुम्हें एक मौका देता हूँ, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे अगले वार से बच नहीं पाओगे। आई बात समझ में? तो मेरा शक सही था, लेकिन मैं मरने से डरता नहीं। अभी तो इसने वार भी नहीं किया और मेरी पूरी नसें रुक गई। हिल तक नहीं पा रहा मैं। अगर ये मुक्का पड़ गया तो मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? यहाँ से भाग भी नहीं सकता। क्या? लड़के सुनो, मैं फिर से तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। क्या मतलब? अगर मैंने तुम्हारा वार रोका तो भी तुम अलायंस में शामिल नहीं हो पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रवेश परीक्षा में कुल शक्ति देखी जाती है। तुम पहली 2 परीक्षाओं में सबसे पीछे थे। मान लो तुम ये परीक्षा पार कर भी लो तो भी तुम अलायंस में शामिल होने के लायक नहीं हो। इसलिए यहाँ से जाओ। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जिसे चुना है उसका नाम है डेरेक कॉलिंस। बधाई हो। बधाई हो। गांव के गवार, मैंने पहले ही कहा था कि तुम मार्शल अलायंस में कभी नहीं आ सकते। निकलो यहाँ से। या फिर दोबारा लड़ना चाहते हो? तुम जैसे कमजोर को तो मैं यूं ही आसानी से अपने अंगूठे से मसल दूंगा। बस बहुत हो गया। देखो, नियम तो मायने रखते हैं। बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। अंकल, अचानक आप इस पर दया क्यों कर रहे हैं? ऐसे गंवार से बात करना तो दूर, इसे तो देखना भी बेकार है। आप इसके मुंह मत लगिए। निकलो यहाँ से। बकवास बंद करो। स्टीवन, जाओ। 5 साल बाद वापस आना, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। क्या? नाओमी, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मेरा इंतजार मत करना। कमजोर और फटीचर लोगों को मुंह छुपाकर भागना ही पड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। स्टीवन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, आज की परीक्षा यही खत्म होती है। सब लोग चले जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा। ग्रैंड मास्टर को हमारा नमस्कार। परीक्षा के दौरान डिवाइन बेल को जिसने तोड़ा, वो योद्धा कहाँ है? इस मुकाबले को किसने जीता है? ग्रैंड मास्टर, वो योद्धा डेरेक है। जी, मैं हूँ। तुम नहीं हो। हाँ? ग्रैंड मास्टर, मुकाबले में तो सबको हराते हुए डेरेक ही जीता है। ये सच हो ही नहीं सकता। सभी यहाँ हैं, लेकिन वो नहीं। आप किसे ढूंढ रहे हैं? मैं उसे जानती हूँ। वो उसका नाम स्टीवन है।
जब सब यहाँ हैं, तो उसे भी यहाँ होना चाहिए। तो स्टीवन कहाँ है? कहाँ है वो? स्टीवन के पास आत्मा की शक्ति नहीं थी, वो बहुत कमजोर था। अपनी जिंदगी में आज से पहले मैंने ऐसा बेवकूफ कभी नहीं देखा जो बिना किसी कला के हिम्मत करके एग्जाम देने आ गया। उसका यहाँ होना मार्शल अलायंस की बेइज्जती थी, इसीलिए मैंने और डेरेक ने उसे निकाल दिया। क्या? उसको निकाल दिया तुमने? हाँ, हाँ। माफ कर दीजिए। अकल के अंधो, अगर स्टीवन बेवकूफ है तो तुम सब उससे भी गए गुजरे हो। जेम्स, मैंने तुम्हें सालों तक पढ़ाया, लेकिन अब भी तुम्हें इंसान की पहचान करना नहीं आया। हीरे को देखकर अंधे कैसे बन गए? अगर तुमने स्टीवन जैसे हीरे को खो दिया तो तुम जैसे निकम्मों की यहाँ कोई जगह नहीं। मास्टर, मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। अभी तक गए नहीं, स्टीवन को इज्जत से वापस लेकर आओ, और अगर तुम लोग उसे वापस नहीं ला पाए तो कभी वापस मत आना। जी मास्टर, जी मास्टर, हम ले आएंगे। मास्टर सोरेन, आपकी जय हो। डेरेक, मैंने कहा था ना, जब तक परिवार पर कोई मुसीबत ना आए मुझे मत बुलाना। जी मास्टर, मेरे मास्टर अलायंस में जाने का मौका एक ऐरा गहरा आदमी मुझसे छीनने वाला है। ये हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी हानि साबित हो सकती है। मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे रास्ते से हटा दीजिए ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। बस इतनी सी बात? कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए और हमारे परिवार का मान बचाइए। उस मच्छर के लिए मेरा एक हल्का सा वारी घातक साबित होगा। क्या तुम ही हो स्टीवन? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मौत हूँ। स्टीवन, हट जाओ। तुम ठीक हो? तुम यहाँ? इसे डेरेक ने भेजा है, ये तुम्हारी जान लेना चाहता है। मेरी डेरेक से क्या दुश्मनी जो तुम्हें भेज दिया? ऊपर जाकर आराम से सोचना। चाहे तुम मुझसे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, मैं हार नहीं मानूंगा। स्टीवन, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जल्दी जाओ। ग्रैंड मास्टर वॉल्टर स्टीवन को ढूंढ रहे हैं। अगर इसे कुछ हुआ तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं वॉल्टर से नहीं डरता। नाओमी। स्टीवन, मैं ठीक हूँ, जल्दी जाओ, हाँ, जल्दी जाओ। नाओमी, नाओमी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी इसके पास भेज देता हूँ। कौन है? मेरे शिष्य से पहले मुझसे मुकाबला करो। तुम तीनों इस निकम्मे के गुरु हो। तुम इतने कमजोर हो तो तुम्हारा शिष्य कितना ही होगा। मैं चाहूँ तो तुम्हारी जान अभी ले सकता हूँ। मास्टर संभल कर। सुनो शैतान, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। बेला की जान लोगे? सर आज जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी करो। चलो शुरू हो जाओ। तुम लोग कौन हो? कैसे हो सकता है एक छोटी सी मूंगफली ने मेरी जान ले ही ली होती? आखिर ये लोग कौन है? मेरा शिष्य भोला भाला है, कभी किसी से पंगा नहीं लेता। तो बेहतर होगा तुम पीछे हट जाओ।
वरना मैं तुम्हें यही जिंदा गाड़ दूंगा। हमें डराने की कोशिश मत करो। हम डीमन अलायंस के शक्तिशाली विलियम परिवार को अच्छे से जानते हैं। मुझे इससे क्या मतलब? विलियम परिवार को कम मत समझो। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये क्या? बस हो गया। ये लोग तो बहुत ताकतवर हैं। इनके सामने तो डार्विन टिक नहीं पाएगा। आखिर तुम हो कौन, इतने ताकतवर? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। महाराज, महाराज, महाराज जी, स्वर्ग और धरती की जो तलवार है अब वो जाग गई है। आपके बड़े भाई सामने आ चुके हैं। हमारे भाई की दिव्य तलवार इतनी तेजी से चमक रही है, जरूर वो किसी के साथ मुकाबला कर रहे होंगे। किसी भी हाल में हमारे भाई को ढूंढो, उनका मिलना बहुत जरूरी है। जल्दी ढूंढो उन्हें। जी महाराज। मास्टर बेला। स्टीवन। नाओमी। कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मेरा क्या होगा? मैं हूं ना, मेरे होते कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सच बताओ, तुम यहाँ से जाने वाले हो? तुम ही हो नाओमी, बहुत दिनों बाद मिले। आप मुझे पहले से जानते हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम लोग जाओ, ध्यान से जाना। क्या खूबसूरत जोड़ी है। बस इस बार कुछ बुरा ना हो जाए। मास्टर, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। क्यों ना हम भी उनके पीछे चले? हमारा थोड़ा मन भी बहल जाएगा। पिताजी और माँ। नमस्ते अंकल और आंटी। यही है स्टीवन। जब मैं गुरुकुल में थी तो इसने मुझे बचाया था। सुना है तुम्हारे खानदान में अभी तो कोई मार्शल अलायंस में शामिल नहीं हो पाया है ना? हाँ, मैं अभी कमजोर हूँ, लेकिन मैं तीनों मास्टर्स के साथ मेहनत से सीख रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं जल्द शामिल हो जाऊंगा। अगर तुम्हारे मास्टर्स के शिष्य तुम्हारे जैसे हैं, तो उनसे या तुमसे हमारा रिश्ता जुड़ना तो दूर की बात है, तुम हमारे साथ बैठने लायक भी नहीं हो। पिताजी, मेरे मास्टर की ताकत मुझे नहीं पता, पर वो सब ताकतवर और नेक है। दिखने में तो तुम सीधे और ईमानदार लगते हो। जरूर तुम्हारे मास्टर्स भी अच्छे और दयालु होंगे। मैं उनसे मिलना चाहूंगी। मिलना चाहोगी? तुम्हारे मास्टर्स की ताकत इतनी कमजोर है कि उनका नाम तक नहीं सुना। ये बताओ वो किस अलायंस से हैं? मेरे सभी मास्टर्स एकांत में रहते हैं, ज्यादा किसी से नहीं मिलते, इसीलिए मुझे इस बारे में नहीं पता। मतलब वो किसी अलायंस से नहीं हैं। तुम और तुम्हारे 3 मास्टर्स को कोई दूर दूर तक जानता भी नहीं है, और वो किसी अलायंस से भी नहीं है। तुम में भी बिल्कुल शक्ति नहीं है। तो जरा मुझे बताओ, क्या तुम नाओमी के लायक हो? पिताजी आप बस कीजिए। तुम चुप रहो। इस कमजोर और बेवकूफ आदमी के लिए तुमने डेरेक को ठुकरा दिया। कॉलिंस परिवार कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा भी है तुम्हें? उन्हें ठुकराना मतलब उनके परिवार से दुश्मनी मोल लेना। तुम्हें पता भी है कॉलिंस परिवार के साथ जुड़ना हमारे लिए कितने गर्व की बात होती। लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ रहेगी तो इसके साथ हमारी भी बेइज्जती होगी।
मैं नाओमी की शादी तुम जैसे कमजोर आदमी के साथ करवाकर उसका भविष्य बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तुम इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। मेरी ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? सुनिए, नाओमी डेरेक को पसंद नहीं करती, वो उसके साथ खुश नहीं रहेगी। आप ये बात क्यों नहीं समझते? मैं सब कुछ अच्छे से समझता हूँ, इसलिए अपनी बेटी को इस आदमी के चलते बर्बाद होने नहीं दे सकता। नाओमी, जिसके पास ना परिवार है और ना कोई शक्ति, उसे प्यार करने का भी कोई हक नहीं है। अच्छा होगा यहाँ से उल्टे पांव लौट जाओ। बिल्कुल सही कहा, इस पर समय बर्बाद मत करो। आपका स्वागत है। हाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फालतू लोगों से बात मत करो। रिचर्ड, मैं आज यहाँ नाओमी के लिए अपने बेटे डेरेक का रिश्ता लेकर आया हूँ। आपकी इस बारे में क्या राय है? ये नहीं हो सकता। तुम होते कौन हो? इस मामले से दूर रहो। अंकल, मुझे पता है मैं कमजोर हूँ और मैं नाओमी के लायक भी नहीं हूँ, पर कॉलिन परिवार भी आपके लायक नहीं है, क्योंकि आज डेरेक ने मुझे और नाओमी को मरवाने की कोशिश की थी। नाओमी, तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं? माँ, मैं ठीक हूँ। स्टीवन के मास्टर्स ने हमें बचा लिया। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मेरे परिवार में एक से बढ़कर एक धुरंधर है। कोई तुम्हें मारना चाहता तो तुम बच नहीं पाते। सही कहा ना मिस्टर रिचर्ड? बिल्कुल सही। डेरेक एक शरीफ परिवार से है। तुम्हारी नजर मेरी बेटी की दौलत पर है, इसलिए तुम यहाँ आकर सबको झूठी कहानी सुना रहे हो। पिताजी, अब बस कीजिए। मैंने तो सिर्फ ये सोचा था कि तुम बस एक मामूली और गरीब आदमी हो, लेकिन तुम तो बहुत बड़े चालबाज निकले। तुमने मेरी बेटी को अपनी बातों में फंसाया होगा। सुनो लड़के, तुम अपने बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। हमें गुस्सा मत दिलाओ। मिस्टर मॉरिस, इसके जैसे ऐरे गहरे के कहने से नाओमी और डेरेक अलग नहीं हो सकते। सुना ना नाओमी के पिता ने क्या कहा? अब जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बेटा डेरेक, आज और अभी तुम्हारी और नाओमी की शादी। पिताजी, माँ। है मास्टर्स, आप लोग यहाँ कैसे? हमें डर था तुम कोई बेवकूफी ना कर दो। तो असली दोषी तुम हो। तुम लोगों ने पहले अपने शिष्य को भेजा, अब खुद अपनी चाल को अंजाम देने आ गए। 30 साल पहले जो युद्ध हुआ था, डार्विन मेरे पीछे पीछे भागा था और डर के मारे कांपने लगा था। कितना कमजोर था। अब उसके वंशज भी आ गए। तुम मेरे दादाजी को जानते हो? आखिर हो कौन तुम? हम कौन है ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है नाओमी और स्टीवन की शादी हो जाए। जॉन, सालों पहले भी तुम मुझसे लड़ाई में जीत नहीं पाए थे और अब मुझसे लड़ने अपने शिष्य को लेकर आए हो। लेकिन अफसोस, तुम गलत इंसान से टकरा गए हो। कॉलिंस परिवार के पास असीम शक्तियों का भंडार है। तुम्हारा मार्शल्स की दुनिया में कॉलिंस परिवार सबसे ताकतवर और नामी परिवारों में से एक है। हमारी शक्तियों की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। मार्शल अलायंस में भी इनकी कितनी पहुंच है, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। अगर जान प्यारी है तो अपने इस निकम्मे शिष्य को लेकर दफा हो जाओ यहाँ से, वरना इन्हें गुस्सा आ गया तो यहाँ से अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाओगे। तुम पहले इंसान हो जो हमसे ऐसे बात कर रहे हो। आज मैं यहाँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर आया हूँ, इसलिए खून खराबा नहीं चाहता। तुम सब अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, तो आज हो सकता है कि मैं तुम सबको बख्श दूं। इतनी अच्छी नौटंकी तुमने कहाँ से सीखी है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ,
इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मास्टर! नहीं, ये नामुमकिन है। तुम मुझे सबक सिखाओगे? पहले जाके अभ्यास करो। चलो जाओ यहाँ से। तुम पछताओगे। मिस्टर फ्रैंक, कुछ कीजिए, इन्हें सबक सिखाइए। तुम मेरे सामने मेरे अपनों को चोट कैसे पहुंचा सकते हो? तुम दो गए। पिताजी! मिस्टर फ्रैंक, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। मैं तुम सबको मार डालूंगा। चलो। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? मैं ये पहले ही बता चुकी हूँ। क्या नाओमी और स्टीवन की शादी हो सकती है? तो नाओमी और स्टीवन की शादी हो सकती है? कभी नहीं। जॉन, तुम्हें पता है ना, रिश्तों के लिए परिवारों में बराबरी का होना जरूरी होता है। अगर तुम गरीब नहीं होते तो आज एलिना मेरी नहीं तुम्हारी बीवी होती। अपनी गरीबी की वजह से जैसे उस समय पर तुम उसके लायक नहीं थे, वैसे ही तुम्हारा शिष्य भी आज नाओमी के लायक नहीं है। जब तक बराबरी का रिश्ता ना हो, प्यार कभी पूरा नहीं हो पाता। और तुम तो इस बात को अच्छी तरह जानते हो। जब एलिना तुम्हारी नहीं हो सकी तो कितना दर्द हुआ था ना तुम्हें। मैं चाहता हूँ तुम्हारा शिष्य भी तुम्हारी ही तरह तड़पे। अरे धत तेरी की, काश हमने थोड़े पैसे अपने लिए बचा कर रख लिए होते। अब तो हमारे पास शादी का शगुन देने के लिए पैसे बचे ही नहीं। हमने कभी पैसों को इतना जरूरी समझा ही नहीं। मेरी बेटी नाओमी कभी भी ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहेगी जिसके मास्टर्स इतने गरीब हो। क्या तुम्हें कोई एतराज है? क्या फिर से वही होगा जो सालों पहले हुआ था? नाओमी, हो सके तो मुझे भूल जाना। मेरी बात सुनो स्टीवन, तुम्हारी शादी नाओमी से ही होगी। बताओ तुम कितना पैसा चाहिए? मैं दूंगा तुम्हें। तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। मुझे जितने चाहिए वो तुम दे नहीं सकते। यहाँ से चले जाओ। क्या मैं दे सकता हूँ? महाराज की जय हो। भाई, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे ढूंढा कैसे? जब दिव्य तलवार चमकी तो मैं समझ गया कि आप वापस आ गए हैं। मिस्टर रिचर्ड, भाई से जुड़े होने के नाते स्टीवन मेरा भतीजा है, इसलिए उसका शगुन मैं दूंगा। जो चाहो खुल के मांग लो, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। तो ये है तुम्हारी असली पहचान। महाराज, ये मेरी बेटी की शादी का मामला है। मुझे फैसला करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। तीस साल पहले हम एलिना के लिए आमने सामने थे और जीत मेरी हुई थी। आज फिर वही घड़ी आ गई है। क्या मतलब? मैं तुम्हारी मर्जी नहीं चलने दूंगा। शादी नहीं होगी। संभालो इसे। स्टीवन! नाओमी, नाओमी, तुम्हें क्या हुआ? नाओमी, मेरे बच्चे। नाओमी, ये तुमने क्या किया? नाओमी, उठ जाओ। मास्टर, कुछ कीजिए, इसे बचा लीजिए। इसकी नब्ज थम रही है, बचाना मुश्किल है। नाओमी, जॉन, नाओमी की जान बचा लो। ये तुम्हारी ही बेटी है। क्या? क्या हुआ? मास्टर, ये देखिए। ये सोल डिस्ट्रॉयर पाम है। इसकी आत्मा की शक्तियां बिखर गई हैं। ये क्या हो गया? कुछ कीजिए। इसे बचाना होगा। हाँ, इसे जल्दी से बाहर ले चलो। चलो। नाओमी,
एलिना, बताओ क्या सच में नाओमी मेरी बेटी है? 20 साल पहले जब हमारे रिश्ते को सिर्फ 2 साल हुए थे, तभी मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस वक्त तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? उस वक्त मेरे परिवार ने डेमन से हुए युद्ध में बहुत नुकसान झेला था। अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए उन्होंने मेरी शादी रिचर्ड से तय कर दी, लेकिन उन्हें हमारे बारे में पता चल गया था और उन्होंने मुझे तुम्हें भूल जाने को कहा, वरना वो तुम्हें मार डालते। मैं बहुत घबरा गई थी, इसीलिए मजबूरी में तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए मैंने झूठ कहा कि ये रिचर्ड का बच्चा है। झूठ कहा? लेकिन सच तो ये है कि वो बच्चा तुम्हारा ही था। तुम ही नाओमी के असली पिता हो। नाओमी की रगों में तुम्हारा खून है, वो तुम्हारी बेटी है। मैं अब तक अनजान था। एलिना, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम तो जैसे गायब ही हो गए थे। तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। मुझे लगता था तुम मुझसे नफरत करती हो। उस दिन के बाद मैं टूट गया। अरसों बाद मैं नाओमी से मिला। सब मेरी गलती थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो, इसलिए मैंने तुमसे और तुम्हारे परिवार से दूरियां बना ली। अगर मैं राज परिवार से दूर नहीं जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो होना था वो तो हो गया। अब सबसे जरूरी है अपनी बेटी को बचाना। अगर नाओमी को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मैं हमारी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। मास्टर, नाओमी ठीक तो है? मैंने अब तक की सबसे असरदार जड़ी बूटियों की मदद से नाओमी की चोट ठीक कर दी है, लेकिन रिचर्ड के जानलेवा वार की वजह से उसकी जान को अभी भी खतरा है। इलाज के लिए एक खास चीज चाहिए। कौन सी चीज? दिव्य मणि चाहिए होगी। वो पवित्र आत्माओं की शक्तियों से मिलकर बनी है। जब नवग्रहों ने अपनी दिशा बदली थी तब इस मणि का निर्माण हुआ था, लेकिन उसे लाना सबके बस की बात नहीं है और पिछले 500 सालों से वो इसी राज्य में है। नाओमी की जान बचाने के लिए हमें उस मणि को ढूंढना ही होगा। लेकिन कैसे? मुझे लगता है मैंने इस मणि के बारे में सुना है। 3 दिन बाद हमारे साम्राज्य के सबसे सुंदर नगर में एक शानदार नीलामी का आयोजन होने जा रहा है। साथ ही हमें वहां दिव्य मणि के दर्शन भी होंगे। क्या सच में? शांत रहो स्टीवन भाई। हाल ही में कुछ डीमंस अपनी सेना के साथ हमारे बाकी नगरों में तबाही मचा रहे हैं। साथ ही हमारे साम्राज्य पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। इस बार यह फैसला किया गया है कि हम बाकी राज्यों की सेना के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। ये आपकी अमानत है, हमारे राज परिवार का सबसे बड़ा खजाना है। मुझे यकीन है उस मणि को ढूंढते वक्त आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जॉर्ज, इसका एक हिस्सा टूटा है। बिना पर्पल गोल्ड एसेंस के इसे ठीक करना मुश्किल है। आपने सही कहा, एक नीलामी में वो हमें मिल जाएगी। स्टीवन, ये लो। अगर तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो इससे मुझे पता चल जाएगा। मेरा दिया हुआ पावर स्टोन कहाँ है? जो भी इसे पहचानता है वो बिना सोचे तुम्हारी मदद करेगा। जब भी पैसे की जरूरत हो तुम बस इसे दिखा देना। मास्टर, क्या ये वही पावर स्टोन है जिसमें स्वर्ग का सबसे बड़ा खजाना है? कहते हैं इसे रखने वाला तीनों लोकों पर राज करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। बताइए, क्या आप दोनों स्वर्ग के वही गुमशुदा मास्टर्स हैं? हाँ मास्टर, मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। अब सब स्टीवन पर है। वो समय पर वापस आ जाए, नहीं तो नाओमी की जान बचाना मुश्किल है। सुनो, यहाँ नीलामी कहाँ हो रही है?
पता नहीं, सुनो, क्या तुम बता सकते हो कि नीलामी कहाँ हो रही है? किसी और से पूछ लो। ए, सुनो, तुम्हें नीलामी वाली जगह जाना है? हाँ, बढ़िया। मैं और मेरी बहन वहीं जा रहे हैं। तुम हमारा सामान उठा लो, हम तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। सच में? ये लो, चिल्लर रखो। सुनो, सामान बहुत भारी है, इसे उठाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करो। अरे यार, मैं बताती हूँ, ये कोई आम नगर नहीं है। यहाँ किसी को भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की इजाजत नहीं है, ताकि नीलामी के बाद यहाँ कोई लूट मार ना कर सके, समझे? हाँ, मुझे लगा बस मैं ही यहाँ पर शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं यार, देखो, जो लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं वो भी यहाँ आकर एक आम आदमी बन जाते हैं। यहाँ सिर्फ मिस्टर फ्लिन का हुक्म चलता है। ओ, देखो कौन आया है। शामिन अलायंस के 2 योद्धा, आइए, आपका स्वागत है। देखो बहन, शामिन अलायंस कितनी मशहूर है। और क्या? रुको, नौकर अंदर नहीं आ सकते। मैं इनका नौकर नहीं हूँ। हाँ, ये हमारा नौकर नहीं है, इसको तो बस हमने सामान उठाने के पैसे दिए थे। हाँ, तो नौकर ही हुआ ना। ये लोटस हॉल है, तुम जैसे को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। अरे ओ फटीचर, यहाँ भी आ गए। तुम तो फटीचर से सड़क छाप हो गए हो। बेवकूफ। क्या कहा? क्या तुम मुंह उठाकर कहीं भी चले आते हो? ओह, मिस्टर डेरेक, आप इसे जानते हैं? अरे, तुम्हें नहीं पता क्या? कुछ दिनों पहले मार्शल अलायंस की परीक्षा में एक बेवकूफ, कमजोर और फटीचर आदमी आया था। ये वही है। ओह, तो ये है वो बेवकूफ। सुनो डेरेक, ये वही स्टीवन है ना? सही कहा अंकल। इस फटीचर से मुकाबला मत करो, नहीं तो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी। तुम उससे कई गुना बेहतर हो। आज की नीलामी में एक कीमती चीज लेकर नाओमी को भेंट में देना। उसे पता चल जाएगा उसके लिए कौन सही है। उस लड़के को पीछे हटने पर मजबूर करो। समझ गया। तभी तुम्हारे पिता ठीक हो पाएंगे। अगर दिव्य मणि हमें ना मिली तो उनकी जान भी जा सकती है। दिव्य मणि हमें ही लेनी है। मैं समझ गया। भैया मान जाओ ना, मैंने आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा। आज सबसे कीमती चीज मुझे ही चाहिए। ये सब अमीर है, इसलिए अपने दौलत के दम पर शहर के सबसे अमीर लोगों की तरह नीलामी में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन तुम तो कुछ खरीद ही नहीं सकते। तुम्हें इससे क्या मतलब? सीधा बोलो, अंदर जाने दोगे या नहीं? मरने का इरादा है क्या? मरने का इरादा है क्या? क्या लगता है तुम हमसे लड़ सकते हो? सुनो लड़के, यहाँ तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने कोई नहीं आएगा। क्यों? ये बताओ, तुम लोग मुझे अंदर जाने दोगे या नहीं? सभी लोग देख रहे हैं, इससे ज्यादा बहस मत करो। अगर बॉस को पता चल गया तो फिर समझो हमारी खैर नहीं। हाँ, सुनो लड़के, अगर तुम्हारे पास कुछ कीमती है तो तुम अंदर जा सकते हो, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। बेकार में यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। जब भी पैसे की जरूरत हो तो तुम इसे दिखा देना। हाँ, मेरे पास बस यही है, ये लो। हाँ, मेरे पास बस यही है, ये लो। मजाक बना रहे हो हमारा तुम? एक बेकार से पत्थर से लोटस हॉल में घुसोगे? एक बेकार पत्थर? हाँ? दिव्य पत्थर, ये तो चमक रहा है। ये तभी चमकता है जब पावर स्टोन का इस्तेमाल हो। इसका मतलब मास्टर आए हैं। तुम सब जाओ, उन्हें ढूंढो। जी। मैं पहली बार ऐसा धमाका देख रहा हूँ। एक बेकार से पत्थर से
इतना बड़ा धमाका। हाँ। अब तो मुझे अंदर जाने दोगे ना? अरे आप थक गए होंगे, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं, आप मेरे घर चलिए। चलिए चलिए चलिए। मैं चाहता हूँ पहले तुम दोनों अपने आप को थप्पड़ मारो। अरे रुकिए तो सही। हाय। स्टीवन, तुम यहाँ कैसे? देखो, यहाँ की चीजें बहुत महंगी होती हैं। मुझे ज्यादा कुछ नहीं लेना। अच्छा है, जो खरीद पाओ वही लेना। वैसे अगर अपनी चीजें लेने के बाद पैसे बचे तो हम तुम्हें दे देंगे। नहीं शुक्रिया, तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझसे ही पैसे ले लेना। अरे यार, तुम गरीब हो, अपने बारे में सोचो, हमारे बारे में नहीं। समझ गए? ये फटीचर भी अंदर आ गया। डेरेक, यहाँ बस अपनी शोहरत का जलवा दिखाओ। ये खुद पीछे हट जाएंगे। इन लोगों से बहस करके अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। जी। सारे मेहमान आ गए हैं, अब नीलामी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक खास पुस्तक जिसमें सारी दुनिया के मूव्स बताए गए हैं। इसी पुस्तक की मदद से बहुत पहले डीमन किंग को हराना मुमकिन हो पाया था। कहते हैं ये आसमानी बिजली और धरती की आग को एक ऐसे जलती हुई रफ्तार में बदल देती है जिसे रोकना नामुमकिन है। इसने लाखों शैतानों को हरा दिया था और स्वर्ग के मास्टर को जीत दिलाई थी। उनके गायब होने के बाद से ये पुस्तक यहीं अपने मास्टर का इंतजार कर रही है। मुझे यकीन नहीं होता, ये पुस्तक इतनी शक्तिशाली है। मास्टर ने ये बताया जरूर था, पर मैंने इसे एक कहानी समझा था। तो चलिए बोली लगाएं। इस पुस्तक की कीमत 1 करोड़ से शुरू होती है। शुरू में ही इतनी ज्यादा कीमत? पहली बोली 1 करोड़ रुपए। हम इसके लिए ही तो यहाँ आए हैं। ये मिल जाए तो हम और शक्तिशाली हो जाएंगे। 2 करोड़। ओह अरे, क्या गरीबों की तरह बोली लगा रहे हैं? 10 करोड़। ओह, ये तो मिस्टर डेरेक हैं। क्या बात है। 10 करोड़ की बोली तो यही लगा सकते हैं। तुम्हें कुछ उधार चाहिए? तुम रहने दो, मैं किसी गरीब से उधार नहीं ले सकती। तुम शांत बैठ जाओ, ठीक है? बोली लगानी होगी। 12 करोड़। मिस्टर रॉबर्ट की ओर से 12 करोड़। क्या कोई और बोली लगाएगा? सब ध्यान से सुनो, ये बहुत खास पुस्तक है। इसमें स्वर्ग के मास्टर्स की शक्तियाँ बंद हैं। 30 करोड़। बहन, इतने तो हम दोनों के पास मिलाकर भी नहीं होंगे। ये डेरेक अपने पैसों का घमंड दिखाकर ज्यादा उड़ रहा है। अब घमंड भी तो वही करेगा ना जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा। 30 करोड़ अब तक की सबसे बड़ी बोली। देखो, ज्यादा मत सोचो, मैं दे देता हूँ पैसे। चंदा इकट्ठा करने के लिए नहीं, बोली लगाने के लिए पैसे चाहिए। ये बताओ, पैसे चाहिए या नहीं? 30 करोड़ 1, 30 करोड़ 2, 32 करोड़। ये आदमी कौन है? ऐसा फटीचर होकर इतनी बड़ी बोली लगा दी। तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? हाँ, नीलामी में असली पैसे देने हैं जो तुम कभी नहीं दे सकते। मैं पैसे दे दूंगा। तुम दोगे? इतने पैसे तुम कहाँ से लाओगे? यहाँ पर करोड़ों की बातें चल रही है। कोई बात नहीं, मैं सारे पैसे दे दूंगा। ओह, तुम्हें पता भी है अगर पैसे नहीं दे पाए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। काश मिस्टर डेरेक और ऊंची बोली लगा दे। जल्दी वापस चलो, हम इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब मैं बोली लगाता हूँ। 35 करोड़। हाँ, अब ये हुई ना बात मिस्टर डेरेक। 36 करोड़। तुम्हें समझ नहीं आता, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। बेवकूफ, पागल हो क्या? जो इतनी बड़ी बोली लगाई, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तुमसे उधार नहीं चाहिए। स्टीवन, हुनर में तो तुम मुझसे कम हो ही, लेकिन पैसे में और भी ज्यादा कम हो। आज मैं तुम्हें असली पैसों की ताकत दिखाता हूँ। 40 करोड़। 41 करोड़। 50 करोड़। डेरेक, गुस्से पर काबू रखो। ये चीज कीमती है, पर हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है। अपने गुस्से को अपनी सोच पर हावी मत होने दो। लेकिन हमें तो दिव्य मणि को हासिल करना है।
इसलिए इन चीजों पर पैसे बर्बाद मत करो, मत लगाओ बोली। स्टीवन, मैं और बोली नहीं लगा रहा। अब देखता हूँ तुम ये 41 करोड़ कहाँ से लाते हो। याद रखना, जीतने के बाद नीलाम हुई चीज के पैसे नहीं दिए तो तुम्हें सबके सामने इसकी सजा। मैं पैसे जरूर दूंगा। ठीक है, ये पुस्तक तुम्हारी हुई। भाई, ये तो पागल हो गया है। चलो छिपके से भाग जाते हैं। यहाँ से नहीं जा सकते, ये आदमी हमें मरवा के मानेगा। हमें यही दिव्य मणि चाहिए। पिताजी को बचाने के लिए मैं इसे हासिल जरूर करूंगा। अब ये दिव्य मणि है जो शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। ये पवित्र आत्माओं की शक्ति से बनी है। इस मणि की मदद से हर बीमारी का इलाज हो सकता है। ये किसी मरते हुए को भी ठीक कर सकती है। दुनिया की सारी ताकत भी इसके आगे कुछ नहीं है। आज आप में से कोई एक इसे ले जाएगा। इसकी कीमत है 100 करोड़। डेरेक, किसी भी कीमत पर हमें जीतना ही होगा। मैं इसके 150 करोड़ दूंगा। मैं इसके 150 करोड़ दूंगा। इसे कहते हैं असली रईस। देखता हूं ये मुझे कैसे नहीं मिलता। स्टीवन, मैं ठीक हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। स्टीवन, नाओमी, नाओमी, तुम्हें क्या हुआ? नाओमी की जिंदगी का सवाल है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मान सकता। मैं इस मणि के बदले अपना सब कुछ दे सकता हूं। ये तुम्हारे पास कैसे आया? जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। कैसे हो सकता है? बस बहुत हुआ। अब तुम ये बेकार का तमाशा बंद करो। अगर दम है तो रोक लो मुझे। अब मैं दिखाता हूं मुझसे पंगा लेने का अंजाम तुम्हारे लिए कितना बुरा साबित होगा। मिस टिया, इसका क्या मतलब है? दरअसल आज की नीलामी की सारी कीमती चीजें मिस्टर स्टीवन की हो गई हैं। क्या? ग्रेस, ये तुम क्या कह रही हो? इसमें कॉलिंस परिवार की बहुत दौलत है। इसमें उस पत्थर से दोगुनी दौलत होगी। फिर मुझे ये मणि क्यों नहीं मिल सकती? सच कहूँ तो तुम्हारी दौलत इस पत्थर के आगे एक तिनके के समान है। तो तुम मुझे ये नहीं दोगी? ये मणि मिस्टर स्टीवन की है। क्या कहा? हाँ, अब अच्छा यही होगा, आप लौट जाएं। स्टीवन, आखिर तुम हो कौन? डेरेक, तुम्हारे पिता के लिए तुम्हें ये मणि हर हाल में हासिल करनी ही होगी, चाहे छीन लो। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। ये मणि आज मैं लेकर ही रहूंगा। ये क्या, लोटस हॉल में आकर हिंसा कर रहे हो? अभी रुक जाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम इसी लायक हो। ये लो। इनसे पहले मेरा सामना करो। अभी तो जिंदा नहीं बचोगे। भाई, इसने नियम तोड़ा है। मिस्टर फ्लिन, मैं कॉलिंस परिवार की ओर से इस नीलामी में शामिल होने आया था, लेकिन आपकी बहन ने यहाँ के सारे खजाने इस गरीब को पकड़ा दिए। नियम पहले इसने तोड़ा है। इसने क्या किया, उससे तुम्हें क्या मतलब? ये खजाना क्या? अगर लोटस हॉल भी मांगते तो वो भी इज्जत के साथ मैं दे देता। क्या कहा? मिस्टर फ्लिन, ये क्या मजाक है? इस गरीब लड़के को आप इतनी इज्जत कैसे दे सकते हैं? नमस्ते मास्टर स्टीवन। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये लोग ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे मास्टर का पावर स्टोन है। इसका होना मास्टर के यहाँ होने जैसा है।
मास्टर कैसे हैं? वो तो ठीक है, खुश भी है। रुको। लोटस हॉल के नियम को तोड़कर यहाँ से रफू चक्कर होना चाहते हो? मिस्टर फ्लिन, हम हमेशा यहाँ आते हैं। आप इस तरह से हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। नियम पहले तुमने तोड़ा था। दफा हो जाओ। कॉलिंस परिवार को लोटस हॉल की नीलामी से बाहर किया जाता है। मैं इसका बदला जरूर लूंगा, जरूर लूंगा। सब लोग, नीलामी खत्म हो चुकी है, वापस चले जाइए। मास्टर, आपको और कुछ चाहिए जो मैं दे पाऊं? मुझे मेरा पावर स्टोन दे दीजिए। कौन हो तुम लोग? जानते नहीं महल के इस हिस्से में आना मना है। सुनो, हम यहाँ महाराज का जन्मदिन मनाने आए हैं। अच्छा, तुम हो कौन? महाराज ने हमें खुद यहाँ बुलाया है। तुम्हें बुलाया है? महाराज तुम्हें जानते भी हैं? तुम्हें क्या लगता है लड़की, तुम यहाँ आकर बहाने बनाओगी और हम तुम जैसे को अंदर जाने देंगे? सुनो, ये जगह तुम जैसे फकीरों के लिए नहीं है। सिर्फ वही लोग अंदर जा सकते हैं जो क्वालिफाइड हैं। यहाँ से चले जाओ। ये मास्टर जॉन के शिष्य हैं, इनको अंदर जाने दीजिए। तो तुम किसी मास्टर जॉन के शिष्य हो? जी हाँ। क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम अंदर नहीं जा सकते। नमस्ते सेनापति। भाई, पिछली बार इनकी वजह से ही दिव्य मणि मुझे नहीं मिल पाई थी। हम यहाँ लोटस हॉल से आए हैं महाराज को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए। तो अब आप लोग बहस मत कीजिए और हमें अंदर जाने दीजिए। तुम अंदर नहीं जा सकते। आज सिर्फ वही परिवार आ सकते हैं जिन्होंने डीमंस का सामना किया हो या फिर उन्हें निमंत्रण दिया गया हो। क्या कभी डीमन से मुकाबला किया है या फिर यहाँ आने का निमंत्रण है? नहीं है ना? आज यहाँ महावीरों की दावत है। तुम जैसों का यहाँ कोई काम नहीं। बिन बुलाए बाराती की तरह चले आए। बोलो, दावत के इतने भूखे हो क्या? उस दिन तो बहुत अकड़ में थे, आज कहाँ गई सारी अकड़? बोलो, देखो ये कितने बेशरम हैं। बदतमीज कहीं के। अब तुम सब खुद चलकर मेरे इलाके में आ गए। मैं तुमसे अपना हिसाब जरूर चुकता करूंगा, लेकिन अभी यहाँ से दफा हो जाओ। और तुम, मेरे इतने मनाने के बाद भी तुमने इस बेकार इंसान को चुना और अब तुम्हें राजमहल में भी घुसने नहीं दिया जा रहा। अब पछता रही हो? अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तुमने समझने में बहुत देर कर दी। देख क्या रहे हो? पकड़ लो इन्हें। इनसे दूर रहना। महाराज के महल में घुसने के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। पकड़ लो। क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? राजकुमार, ये लोग महाराज का नाम लेकर जबरदस्ती महल में घुसना चाहते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम तो महाराज के जन्मदिन में शामिल होने आए हैं। क्या तुम्हारे पास निमंत्रण है? हमें महाराज ने बुलाया है। क्या क्या इन्हें भी बुलाया गया था? राजकुमार, अगर इन्हें बुलाया जाता तो इनके पास निमंत्रण जरूर होता। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ना जाने क्या साजिश करने आए हैं। तुम सब कौन हो? नमस्ते राजकुमार, ये मास्टर जॉन का शिष्य है। वो कौन है? ये वही हैं जिसने आज तक कोई लड़ाई नहीं जीती। उन्हें कोई नहीं जानता। ये वही हैं जिसने आज तक कोई लड़ाई नहीं जीती। उन्हें कोई नहीं जानता। मेरी माने तो इन्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ राजकुमार, मेरा भाई सही कह रहा है। इन्हें भगा देना चाहिए। सुनो, तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है, चले जाओ। रुकिए, मेरे मास्टर अंदर ही होंगे। आप चाहे तो उनसे मिल लीजिए। तुम जैसे का मास्टर राजमहल में प्रवेश नहीं कर सकता। अब नाटक बंद करो और यहाँ से चले जाओ। स्टीवन, ये लो। अगर तुम पर कोई मुसीबत आएगी तो इससे मुझे पता चल जाएगा। राजकुमार, ये देखिए। ये तुम्हारे पास कैसे आई? ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली? राजकुमार, ये तो महाराज की अंगूठी है।
तुमने जरूर इसे चोरी किया होगा। पहरेदार, पकड़ लो इसे। राजकुमार, ऐसे सिर्फ 2 ही खास अंगूठियां हैं, एक मेरे पिताजी के पास और दूसरे उनके बड़े भाई के पास। लेकिन ये तुम्हारे पास क्यों है? राजकुमार, आपके अंकल स्टीवन के मास्टर हैं। ये अंगूठी उन्होंने ही स्टीवन को दी है। उनके कहने पर हम यहाँ आए हैं। ये पहले क्यों नहीं बताया? स्टीवन उनमें से नहीं जो दूसरों की ताकत का दिखावा करे। इसे किसी बात का घमंड नहीं है। आप उनके शिष्य हैं तो जरूर एक काबिल योद्धा होंगे। आपके मास्टर मेरे अंकल हैं, इस हिसाब से आप मेरे बड़े भाई हुए। आपसे मिलकर खुशी हुई। राजकुमार, आप बहुत दयालु हैं। मैग्नस, तुम्हें अंदाजा है अभी तुम अनजाने में कितनी बड़ी गलती करने वाले थे? मुझे अफसोस है, मैंने आपको बुरा भला कहा। सब तुम्हारी गलती है, तुम इसी लायक हो। ध्यान रहे, अगली बार ऐसा ना हो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया जाएगा। मैंने ये सब राजकुमार को दिखाने के लिए किया, दिल पे मत लो। मैं उससे तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, फिक्र मत करो। उस फटीचर की वजह से जो मेरी बेइज्जती हुई है, मैं इसकी सजा उसे जरूर दूंगा। कॉलिंस परिवार की सेना सबसे बड़ी है, फिर भी ये लोग हमें नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसा बर्ताव, और उस फटीचर स्टीवन की खातिरदारी में लगे हैं। ऐसे राज परिवार के लिए अपने तलवे घिसने से क्या फायदा? तो हम क्या करें? डीमन परिवार हमसे कई बार संपर्क कर चुका है। समय आने पर हम उनके साथ मिलकर महाराज के साम्राज्य की लंका लगा देंगे। उसके बाद ये पूरा साम्राज्य हमारे कब्जे में होगा। भाई, तुम सेनापति होने के साथ साथ इतने शक्तिशाली हो कि अगर तुम बेहतर योद्धा की चुनौती का मुकाबला करो तो जीत तुम्हारी ही होगी। तो हम मौका मिलते ही डीमन परिवार के साथ मिलकर इन पर हमला कर देंगे। इस तरह महाराज के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना हमारे लिए आसान होगा। लेकिन भाई, दुनिया उसी की मुट्ठी में होती है जो शक्तिशाली होता है, और कॉलिंस परिवार शक्तिशाली होने के बाद भी भला इस महाराज का गुलाम क्यों बना रहे? जरा सोचो, उस राजकुमार ने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा। ऐसे लोगों की गुलामी करके तुम्हारा खून नहीं खौलता? सही कहा। कुछ दिन पहले डीमन किंग ने हमारे राज्य पर हमला किया था। हमारे राज्य की सीमा को भारी नुकसान हुआ, इसलिए हम एक ऐसे योद्धा की तलाश कर रहे हैं जो डीमन किंग को हराकर हमारे राज्य के लोगों की रक्षा करे। इसलिए आज मैं सभी को एक परीक्षा दूंगा। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ। ये राज परिवार का खास हथियार है, पीस हेल्बर्ट। ये कई दिव्य अस्त्रों से मिलकर बना है। सालों पहले इसे इस्तेमाल करके मैंने डीमन किंग को हराया था। आप में से जो काबिल होगा ये उसका साथी बन जाएगा। देखना, ये तो सेनापति को ही मिलेगा। वो मेरा ही होगा। महाराज की जय हो। मुझे लगता है मैं पीस हेल्बर्ट को संभालने के लिए सही रहूंगा। क्या किसी को ऐतराज है? सेनापति मैग्नस बहुत शक्तिशाली है। इन्होंने राज परिवार के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पूरे राज्य में इनसे शक्तिशाली कोई भी नहीं। मैंने सुना है महाराज ने उनकी युद्ध नीति से खुश होकर उन्हें सेनापति का पद सौंपा था। महाराज का फैसला गलत नहीं हो सकता। तो ये राज्य का सेनापति है, तभी इतना कर रहा था। इसे ये नहीं मिलना चाहिए। किसी को ऐतराज है तो अभी बोले। महाराज, सेनापति मैग्नस ने सालों से युद्ध करके राज्य की रक्षा की है, इसलिए हम सबका मानना है पीस हेल्बर्ट इन्हें ही दिया जाए। सेनापति मैग्नस ही इसके सच्चे हकदार है। हाँ, सही बात है। स्टीवन जी, तुम जाओ। मास्टर, सेनापति मैग्नस के आगे स्टीवन अभी बहुत कमजोर है। मास्टर, अभी मैं बहुत कमजोर हूँ। अभी तो ठीक से लड़ना भी नहीं आता। बेवकूफ, ये तुमसे किसने कहा? आप ही कहते हैं मैं कमजोर हूँ। अगर कोई मुकाबले में नहीं है तो मैं जीत गया। किसने कहा? मैं करूँगा। उम्मीद है कि तुम मरने के लिए तैयार हो। मेरे भाई की काबिलियत का कोई जवाब नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों वो मैग्नस के वार का जवाब नहीं दे पा रहा।
महाराज आपका तो जवाब नहीं। सच में मिस्टर मैग्नस बहुत ही शक्तिशाली हैं, इसलिए आपने उन्हें अपना सेनापति चुना है। मानना पड़ेगा, मिस्टर मैग्नस बहुत शक्तिशाली हैं। बस इतना ही, ऐसा तो कभी नहीं जीत पाओगे। कहाँ गया? भाई माफ कीजिए मास्टर, मैं जीत नहीं पाया। चोट इतनी गहरी है कि पसलियां टूट चुकी हैं। फ्लेन मेरा करीबी दोस्त है, तुमने इसे मारने की कोशिश की। यह ही बहुत कमजोर है, मैंने तो पूरी ताकत लगाई भी नहीं। अरे कहाँ चले? बीच मुकाबले से तुम ऐसे नहीं भाग सकते। तुम मुझसे लड़ना है, तुम मार्शल आर्ट अलायंस में गए थे और वहाँ की एक भी परीक्षा पार नहीं कर पाए थे। तुमसे लड़ना मेरे लिए शर्म की बात होगी। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम इस मुकाबले से दूर ही रहो। रुक जाओ स्टीवन, कुछ मत करना, ये बहुत शक्तिशाली है। रुक जाओ, अगर तुम एक बार मैदान में आ गए तो तुम पीछे नहीं हट सकते, तो मुकाबला करो। ये तो गलत है। मैंने सही कहा ना? हाँ, अगर तुम मैदान में आ गए उसके बाद पीछे नहीं हट सकते, ये नियमों के खिलाफ होगा। मास्टर, आप तो जानते हैं ना स्टीवन उस लड़ाई में नहीं जीत पाएगा, तो फिर उसे क्यों भेज रहे हैं? यह आदेश है मेरा, जाओ मुकाबला करो। बिल्कुल सही कहा, ये लड़ेगा नहीं तो मैं इसकी चटनी कैसे बनाऊंगा। ठीक है, यदि आपका आदेश है तो मैं तुमसे लड़ूंगा। बस एक बात याद रखना, इसमें जिंदगी और मौत तुम्हारी काबिलियत पे निर्भर है। तो अगर तुम मर गए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मुकाबला शुरू करो। लड़के, तुम्हारे मास्टर तुम्हें मौत के मुंह में भेज रहे हैं। लगता है उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। स्टीवन, इसे मजा चखा दो। भाई, क्या मास्टर स्टीवन इस लड़ाई में जीत पाएंगे? मास्टर ठीक तो है ना? तुमने पूरी ताकत नहीं लगाई क्या? अब देखो। ये क्या मुक्के मार रहे हो? ताकत नहीं है क्या? इस वार में तो मैं ढेर हो जाता, लेकिन मास्टर को चोट तक नहीं आई। भाई, तो आपने इसी शिष्य को तैयार किया है। आपका शिष्य सच में बहुत काबिल है। सेनापति मैग्नस अचानक भीगी बिल्ली कैसे बन गए? अंधे हो क्या? दिखता नहीं स्टीवन ज्यादा ताकतवर है। तुम इतना ताकतवर कैसे हो सकते हो? तुम भी शक्तिशाली हो, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब तुम्हें दिखाता हूँ। इसने तो एक मुक्के में सेनापति को ढेर कर दिया। कहीं वो मर तो नहीं गए? यहाँ जिंदगी मौत किस्मत के हाथ होती है, उसी ने कहा था, तो मास्टर ने उसे हरा दिया। मुझे पता था, मास्टर के आगे ऐसे योद्धा टिक नहीं सकते। बधाई हो महाराज, हमें हमारा रखवाला मिल गया है। अब ये डीमन किंग को हरा देगा। आखिरकार हम सब उसके आतंक से मुक्त हो जाएंगे। सही कहा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। आखिरकार आज जाकर हमारी तलाश पूरी हो गई है। मास्टर, आप अब तक मुझसे झूठ बोलते रहे। अगर ना बोलता तो क्या तुम इतनी मेहनत करते, और क्या तुम आज ये हासिल कर पाते? तो मास्टर, क्या मैं अब कमजोर नहीं हूँ? ये बताना मुश्किल है। क्यों ना एक और मुकाबला हो जाए? ठीक है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक वक्त था, भाई अकेले ही पूरी डीमन सेना से भिड़ गए थे, और आज वो अपने ही शिष्य के साथ इस तरह मुकाबला करने उतरे हैं। पिताजी, भाई एक काबिल योद्धा है। इसने तो अपने मास्टर को भी पीछे छोड़ दिया। स्टीवन एक काबिल योद्धा है।
तुम तो कमाल हो स्टीवन। आप ठीक तो है मास्टर? आज तुम्हारी शिक्षा पूरी होती है। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। तुम में एक योद्धा के सारे गुण है बेटा। अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। स्टीवन, 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 स्टीवन। मास्टर, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? सीमा पर एक बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। डीमन किंग हम पर हमला करने वाला है। मार्शल अलायंस के रक्षक कहाँ हैं? उनके रहते डीमन किंग की हमारे राज्य में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? डेरेक ने गद्दारी की है। वो हमें धोखा देकर डीमन किंग से मिल गया है। क्या? महाराज, मैं डीमन किंग और उसकी सेना से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, मैं इसके लिए अपनी पूरी सेना स्टीवन को सौंपता हूँ। आज से सेना के सभी सैनिक तुम्हारी बात मानेंगे। जी महाराज। बेटा स्टीवन, राज्य को डीमन किंग से बचा लो। जी। कॉलिंस परिवार ने अब तक मुझे अनदेखा किया और अब खुद मुझे यहाँ बुलाया है। डेरेक, तुम वाकई समय के साथ ढलना जानते हो। ये तो जरूरी है। हाँ, वैसे आपको हमारा समझौता याद तो है ना? चिंता मत करो, जब मैं राज परिवार को मिटा दूंगा तो अगले महाराजा तुम ही बनोगे। सब कुछ तुम्हारा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैनिकों, जैसे ही हम राज्य में पहुंचेंगे, जो भी सामने आए उसे मौत के घाट उतार देना। एक को भी जिंदा मत छोड़ना। सबको मार। जीत हमारी ही होगी। डीमन किंग की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तुम यहाँ? बेवकूफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम डीमन किंग का रास्ता रोककर उन्हें चुनौती दो। डेरेक, तुम भी इस राज्य के निवासी हो। अब भी देर नहीं हुई है। इनका साथ मत दो। मुझे मत सिखाओ। समझदार वो होता है जो ताकतवर से हाथ मिला ले। आज मैं तुम्हारी मौत का नजारा अपनी आंखों से देखूंगा। ओह, ये तो पीस हेल्बर्ट है। आज से सालों पहले जॉन ने इससे मेरे लाख लोगों को मारा था। अब ये तुम्हारे हाथ में है, मतलब तुम उसके करीबी हो। आज मैं तुम्हारी जान लेकर बदला लूंगा। सैनिकों, मैं नहीं मर सकता। मैं तुम जैसे डीमंस को मेरे रहते इस दुनिया पर राज नहीं करने दूंगा। तुम तो जॉन से भी बहुत बेहतर हो। तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें उस फटीचर की भी नहीं होने दूंगा। तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें उस फटीचर की भी नहीं होने दूंगा। स्टीवन, तुम ठीक तो हो ना? हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए।